गोल्ड ETF. What is gold ETF? It's a dematerialized gold. आपके पास गोल्ड भी होगा, आपको दिक्कत भी नहीं है, आपको चोरी का भी डर नहीं, सारी चीजें कैसे? You can hold 1 unit of gold. ठीक है, यूनिट ऑफ डीमेटेरियलाइज गोल्ड. यदि आपकी जेब में मैं अगर 2 ग्राम का सोने का सिक्का डाल देता हूं ना, तो सारा दिन आपका हाथ ऐसे रहने वाला है कि जेब में ही रहेगा कि कहीं कुछ निकालूं बाहर ना निकल जाए. दिस इज द टेंशन. अगर गोल्ड को फिजिकली पोजेस करना अपने आप में बहुत टेंशन की बात है. आपकी 10 लाख की गाड़ी है, बाहर खड़ी है पार्किंग में, 10 रुपए की पार्किंग में, आपको कोई टेंशन नहीं. बट गोल्ड में आप टेंशन होगी यदि आपके पास फिजिकल फॉर्म में. सो द बेस्ट वे टू होल्ड गोल्ड इज होल्ड इट इन डीमेटेरियलाइज्ड मोड. ना चोरी का डर, ना आपको लॉकर रेंट देना, ना कुछ और. देन इट्स द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर फिजिकल गोल्ड. आप यदि ज्वेलरी भी लेते हैं, हॉलमार्क ज्वेलरी क्या होती है? 91.6% प्योर गोल्ड. बट इफ यू आर गेटिंग ETF, 1 unit of gold, 99.95% प्योर गोल्ड. ट्रांसपेरेंसी है इसमें. आपने किस प्राइस पे खरीदा? जो कि आपने नेट पे देखा, सामने स्क्रीन पे अवेलेबल था आपके लिए, उस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं. और किस प्राइस पे बेचेंगे उस समय भी आप प्राइस देख सकते हैं, उस प्राइस पे बेचेंगे. और जो इसमें एडिशन हुआ है प्राइस में, वो आपकी यूनिट में एडिशन होगा और आप उस एडिशन को बैंक कर सकते हैं, वो एडिशन आपका है. एंड यू कैन परचेज गोल्ड इन स्मॉल लॉट्स ऑल्सो. डीमेटेरियलाइज गोल्ड को स्मॉल लॉट्स में खरीद सकते हैं. कैसे? यदि आज आपके पास 3,000-4,000 रुपए होंगे तो आप दुकान पे तो नहीं जाएंगे, सोनार की दुकान पे. क्या आएगा 4,000 रुपए में? है ना, रिंग भी नहीं आएगी छोटी सी. बट आप यूनिट खरीद सकते हैं. इतने में आप यूनिट खरीद सकते हैं और उस यूनिट को एक्यूमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे. जब वो यूनिट एक्यूमुलेट होती है, जैसे मैडम कह रही थी बूंद बूंद से सागर बढ़ता, आप वाह भी कर रहे थे, वाह. तो वो उस सागर को भरने के लिए बूंद बूंद तो इकट्ठा कर सकते हैं आप, स्लोली, धीरे धीरे. एंड इट्स ए टैक्स एफिशिएंट वे टू होल्ड गोल्ड. अगर आपके पास गोल्ड फिजिकल फॉर्म में है तो आपको वेल्थ टैक्स देना पड़ता है. वेल्थ टैक्स पता है? 15 लाख से ऊपर की जो आपकी संपत्ति होती है उसके ऊपर 1% गवर्नमेंट को देना पड़ता है चंदा. दैट इज कॉल्ड वेल्थ टैक्स. तो वो वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में. बट डीमैट में है तो वो आपका है, कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर. द नो वेस्टेजेस, इंप्योरिटीज एंड एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं है आपके लिए. सो 1 यूनिट ऑफ ETF इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ गोल्ड इन स्पॉट. स्पॉट क्या होता है? अगर आज ही आप जाके गोल्ड खरीद रहे हो तो अगर आप 1 यूनिट, 1 ग्राम गोल्ड खरीदते हो या फिर 1 यूनिट आप खरीदते हो, लगभग एक ही जैसा होगा. बट मैं आपको बताऊं, 1 यूनिट गोल्ड खरीदना चीप होता है, 1 ग्राम गोल्ड खरीदना महंगा होता है. व्हाई? बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस कैसे बताए जाते हैं? डॉलर पर आउंस में बताए जाते हैं. डॉलर पर आउंस में बताए जाते हैं. और उसके बाद यदि उसको आप फर्दर कटिंग करते 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 1 ग्राम तक लेके आएंगे तो कटिंग चार्जेस होंगे फिजिकल गोल्ड पे. फिजिकल गोल्ड यदि आप ले रहे हैं तो जितनी बार आप गोल्ड को फर्दर कट करेंगे कटिंग चार्जेस लग जाएंगे उसमें. और इसीलिए आज की डेट में 10 ग्राम गोल्ड कितने का है? 32,000 रुपए का. लेकिन गोल्ड की एक ब्रिक खरीदोगे तो 30 लाख रुपए की है. 2 लाख रुपए का फर्क 1 kg में, कटिंग चार्जेस. बट यही चीज यदि आप ETF खरीद रहे हैं तो कोई कट ही नहीं हो रहा वहां तो गोल्ड आपका. बिकॉज आपने 1 यूनिट खरीदी है, आपने 1 यूनिट खरीदी है, सबने मिला के लास्ट में हमारे पास एक सम आएगा ना. आज इतनी यूनिट्स खरीदी गई, उन यूनिट्स को 1 kg की गोल्ड बार्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. कितने kg के गोल्ड बार्स आपको आपके इस इन्वेस्टमेंट को बैक करने के लिए रखने पड़ेंगे बेंचमार्क कंपनी को. तो आपका इन्वेस्टमेंट इज बैक्ड बाय प्योर गोल्ड, 99.95% प्योर गोल्ड. एंड यू कैन एश्योर क्वालिटी अगर आप डीमैट मोड में होल्ड कर रहे हैं. आपका ये जो यूनिट्स अगर आपने ले ली, मुथूट या फिर क्या क्या आप सुनते हो, घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना. तो वो सोना जो होता है ना, यदि आपको दे के लोन लेना है तो उसके लिए जरूरी नहीं आप फिजिकली हो, आप ये यूनिट्स भी दे सकते हैं कहीं पे भी एज ए लोन, कोलैटरल सिक्योरिटी. तो आप इस इन्वेस्टमेंट पे लोन भी ले सकते हैं. योर गोल्ड इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड. योर डीमैट गोल्ड इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड. जैसे मैंने बताया, अगर 1000 यूनिट बिकती हैं तो 1 kg की यूनिट, 1 kg की गोल्ड बार खरीद ली जाती है जो कि रखी जाती है. ठीक है. और यदि आपको फिजिकल इसमें चाहिए तो आपको 1000 यूनिट इकट्ठी करेंगे तभी मिलती है 1 किलो की बार. बट वो एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है. आप इकट्ठी कीजिए जब आपको अच्छा लगे, जब आपको प्राइसेस अट्रैक्टिव लग रहे हो, देन यू कैन सेल दोज यूनिट्स एंड यू कैन गेट मनी. की बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ETF के?
नंबर 1, आपकी प्योरिटी का कोई टेंशन ही नहीं है आपको। नंबर 2, सेफली स्टोर्ड इन हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स। आपको गोल्ड की सेफ्टी रखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं कह रहा था, अगर 2 ग्राम की गिन्नी जेब में पड़ी हो तो चाल बदल जाती है, ऐसी चाल आपकी नहीं बदलेगी। डीमैट में आप कितनी भी यूनिट रखिए। यू कैन सेल योर ईटीएफ ऑन एक्सचेंज लाइक ए शेयर। जिस तरह से आप शेयर बेचते हैं उसी तरीके से आप अपने यूनिट्स को बेच सकते हैं। अगर यदि आज आप अपने ब्रोकर को फोन करके कहते हैं कि गोल्ड की ईटीएफ की यूनिट खरीदनी है, तो आज के प्राइस पे जो चल रहा है उस पर आपकी यूनिट खरीदी जाएगी, और जब आप बेचेंगे तो उस दिन का प्राइस जो होगा उस पर बिकेगी। तो यदि आप आज से 5 साल तक भी सोचते हैं ना, 5 साल बाद मुझे फिजिकल गोल्ड चाहिएगा, इतना चाहिएगा, उसके लिए यदि आज से आप यूनिट इकट्ठी करते हैं तो आप आज के प्राइस पे फिक्स कर सकते हैं कि मैं इससे ज्यादा प्राइस तो दूंगा ही नहीं गोल्ड का। और सच में अगर आप आज यूनिट खरीदेंगे तो वो आज ही के प्राइस पे होगी, जब बेचेंगे और उस दिन के प्राइस पे बिकेगी। और जो मैं कह रहा था आपको अभी तक कि गोल्ड लगभग 10 टाइम हो जाता है हर 20 साल में, ये आप 1930 से देख सकते हैं। और 1930 से 2000 तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं थी, स्पेशली इंडिया में, देयर ओनली कंजम्पशन डिमांड। बट अब इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, यानी कि आप 2032 में 2.5 लाख से 3 लाख एक्सपेक्ट करिए ही करिए। यू कैन ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन रियल टाइम। अगर आपके पास 100 यूनिट्स हैं, आपके पास 50 यूनिट है, तो आप देख सकते हो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी है। फटाफट आपको पता लग जाएगी। आपको ना तो कहीं जाना पड़ेगा, ना किसी दुकान पे जाना, ना आज का रेट पूछना, कुछ नहीं, आप नेट पे देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं। तो दीज आर द ईटीएफ्स जिनके थ्रू आप गोल्ड ले सकते हो। गोल्ड बीज, गोल्ड शेयर, कोटक गोल्ड, रिलायंस गोल्ड, क्वांटम, सेबी गेट्स एंड रेलिगेरी, ये सारे ईटीएफ्स हैं। अदरवाइज जैसे अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके गोल्ड बीज, GOLDBEES, गोल्ड बीज डाल के अगर आप इंटर मारिए, आपको गोल्ड का जो बेंचमार्क कंपनी का है उसके रेट आपको पता लग जाएंगे। द सेम वे जैसे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से ईटीएफ्स शेयर्स के लिए भी हैं। निफ्टी बीज, जूनियर निफ्टी। तो व्हाट इज दिस? यदि आप इन्वेस्टमेंट की जो 2 स्टेजेस हैं, इफ यू आर विजिलेंट एनफ टू नो कि कल मार्केट अप होगी या कल मार्केट डाउन होगी, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। अब इस सेकंड स्टेज, इसमें सेकंड स्टेज कब आती है? जब आप ये भी बता सकते हैं कि कल जो मार्केट अप होगी उसमें दीज आर द शेयर्स हु आर गोइंग टू आउट परफॉर्म द मार्केट। ये शेयर्स के दाम बढ़ेंगे और इनके दाम घटेंगे, देन यू आर एक्सपर्ट। बट अगर फर्स्ट लेवल पे हैं, जनरली गलती कौन करते हैं? जो एक्सपर्ट होते हैं। यदि आप फर्स्ट लेवल पे रहते हैं और यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अगर अब इतनी है तो आगे इतनी होने की संभावना है अगले 1 साल में, तो अगर आप फर्स्ट लेवल पे रहते हैं और फर्स्ट लेवल भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन यू कैन इन्वेस्ट इन निफ्टी। यदि आप निफ्टी खरीदते हैं, इस तरह से मैंने कहा कि गोल्ड की 1 यूनिट आप खरीद सकते हैं, सेम वे यू कैन परचेज निफ्टी। यदि आप निफ्टी खरीदते हैं तो आपको क्या मिलती है? अगर आज एनएससी का निफ्टी कितना है? 5700 के आसपास, 800 के आसपास होगा, डिवाइडेड बाय 10, 580 रुपए में आपको 1 यूनिट मिल जाएगी। और 1 यूनिट का रेट क्या होगा? 580। यदि कल को यही निफ्टी 10,000 होता है तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1,000 रुपए, जो कि 580 में खरीदी गई है, जो कि आपके डीमेट अकाउंट में पड़ी होगी। दैट्स व्हाई आप समझ रहे हैं डीमेट अकाउंट क्यों जरूरी है आपको। गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स उसमें जा सकती हैं, आपके निफ्टी खरीद सकते हो, आप शेयर्स खरीदेंगे, वो सब आपके डीमेट अकाउंट में रखे जाएंगे। तो यदि कल को मार्केट 10,000 होती है तो आप उस समय आपकी 580 की जो आपने खरीदी हुई है वो भी 10,000 रुपए की बिकेगी। और व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी यदि आपसे पूछा है तो क्या है? हमारे देश की क्रीम है, बिल्कुल ऊपरी जो बिल्कुल क्रीम मलाई है, बिल्कुल समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट 50 कंपनीज, निफ्टी इज एन इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट 50 कंपनीज, बेस्ट 50 कंपनीज जो कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं। सीमेंट सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो सेक्टर, पीएसयूज, जो टॉप 50 हैं, रियलिटी, सारे आप सेक्टर सोच सकते हैं, हर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। और उस सेक्टर की जो बेस्ट कंपनी है वो शेयर निफ्टी में लिया जाता है। और यदि उस कंपनी में अगर एक कंपनी का भी भविष्य कोई सुनिश्चित नहीं है, यदि वो कुछ हारागिरी करती है या फिर उसका परफॉर्मेंस डाउन होता है, निफ्टी से हटा के दूसरी कंपनी को जो इस समय बेस्ट है उसको ले लिया जाता है। यानी निफ्टी तो बेस्ट ही रहने वाला है। तो यदि आप देश को आगे ले जाने वाली बेस्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे हो सकता है लॉस? बताइए। आप भी जानते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, आप ग्रो करेंगे, आप प्रोफेशनल्स बनेंगे, यू विल बी गेटिंग हैंडसम सैलरीज। जब आप ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे कंट्री भी ग्रो करेगी।
निफ्टी भी ग्रो करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट वुड बी मोर देन द इन्फ्लेशन 100%। तभी तो देश ग्रो करेगा। अगर इन्फ्लेशन से ज्यादा हम ग्रो करेंगे तभी तो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। उस ग्रोथ को कौन करने वाले हैं? हमारे देश के कॉर्पोरेट्स। तो बेस्ट 50 कॉर्पोरेट्स हम आपको दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ निफ्टी। ना इक्विटीज में आते हैं, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन इक्विटीज, जो कि सेकंड स्टेज है।